नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज के इस वीडियो में आपको मैं पटवारी कैसे बनाएं इसके बारे में बताऊंगी। पटवारी पूजन में हमें किस किस सामग्री की ज़रूरत है उसको बताऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर गेरू से उस स्थान को लीप ले रही हूँ जहाँ पे पीपल पटवारी जी को बनाना है। कई लोग इसे घर के अंदर भी बनाते हैं, कमरे में भी बना लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बालकनी में बना रही हूँ क्योंकि 1 महीने तक तुलसी जी की पूजा करनी है, तो कमरे के अंदर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पे 8 ईंटें ली हैं, इनको भी मैं गेरू से लीप ले रही हूँ। गेरू से रंगने के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाती हैं। कार्तिक मास में आंवला, केला और तुलसी जी का पूजन किया जाता है, तो पीपल पटवारी जी की स्थापना हम इन्हीं वृक्षों के पास करते हैं। यहाँ मैं 2-2 ईंटें लगाकर बाउंड्री बना रही हूँ। चारों तरफ मैं 2-2 ईंटें लगा दूंगी और एक चौकोर सा यहाँ पर देखिए बाउंड्री बनके तैयार हो जाएगी। हमें पटवारी जी की स्थापना शरद पूर्णिमा के दिन कर लेनी चाहिए और कल से यहाँ पे हम प्रातःकाल उठकर पूजा पाठ स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए मेरा यहाँ पे तैयार हो गया है। इसका आकार आप अपने हिसाब से रखिए, आपको जितनी बड़ी पटवारी लगानी है। हम यहाँ पे देखिए कुछ पत्थर जो होते हैं इनको लेके आते हैं, इनको अच्छी तरह से धोते हैं, फिर सबसे नीचे पटवारी जी में थोड़े से पत्थर पहले डालते हैं, फिर इसके ऊपर हम बालू की एक परत डालते हैं। कई लोग यहाँ पे मिट्टी भी डालते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बालू डाली है। फिर हमने यहाँ पर देखिए पत्थर थोड़े से डाले हैं। फिर पत्थरों को डालने के बाद हम फिर इसके ऊपर बालू की एक परत डालेंगे। ये हमारी दूसरी परत तैयार हो रही है। यहाँ पर सबसे पहले एक परत हमने नीचे डाली है पत्थरों के ऊपर बालू की, फिर दूसरी परत हम यहाँ पर पत्थर डालने के बाद फिर से बालू की दूसरी परत डाल रहे हैं। अब इस बालू में या मिट्टी में कई लोग जौ उगाते हैं, कई लोग 7 प्रकार के अनाज उगाते हैं, कई लोग 5 प्रकार के अनाज उगाते हैं। मैं यहाँ पर जौ ही उगाती हूँ। जौ को पहले बहुत अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर भिगो के जौ को रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 महीने का टाइम होता है जौ उगाने का, तो केवल हम इसको अच्छी तरह से धुल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जौ की परत को यहाँ पे देखिए डाल रहे हैं। जौ को हमें ऐसे ही फैला देना है, यहाँ पे देखिए डाल दे रहे हैं, चारों तरफ छिड़क दे रहे हैं। और जौ छिड़कने के बाद इसके ऊपर हम फिर बालू की एक परत को डाल देंगे। बालू इसके ऊपर डालने के बाद हमें इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं, मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही छोड़ देना है। और इसके ऊपर हमें हल्के हाथों से बाद में थोड़ा सा जल छिड़क देना है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है बालू को, बस यहाँ पे छोड़ देना। मैं इनके ऊपर देखिए सतिया बना ले रही हूँ। अब इनको हमें डेली जो होता है दही और दूध से सींचना होता है। देखिए मैंने यहाँ पे कुल्हड़ रखे हैं, एक में दही है, दूसरे में दूध है। जो पटवारी माता मैंने बनाई है उनको इसी में रखेंगे हम लोग और उनकी डेली पूजा करेंगे। आप चाहें तो तुलसा जी के आगे जो एक स्थान होता है वहाँ पे भी रख सकते हैं पटवारी माता को। वैसे तो मैं इसी में रखती हूँ जो मैंने बनाया है माता का, जिसमें हम जौ उगाएंगे, तो इसी में रखेंगे। कल से उनकी सुबह से पूजा शुरू हो जाएगी, तो 1 दिन पहले हम शरद पूर्णिमा के दिन ये बना लेते हैं, फिर पूजा शुरू करते हैं। हमें कार्तिक मास में सिंघाड़ा, मूली, शकरकंद और आंवला अवश्य चढ़ाना चाहिए। ये कुछ प्रमुख फल होते हैं जो कि इस समय हमें चढ़ाने चाहिए। इसमें से आपको ये नहीं है कि आपको डेली सारे ही फल चढ़ाने हैं। मैंने आपको दिखा दिया कि ये फल चढ़ते हैं मुख्यतः। आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं और अगर कभी नहीं भी है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। कार्तिक मास में डेली पूजा के लिए हमें यहाँ पे पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए, क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग पूजा करना होता है। तो घी का दीपक आप बना के रख लें, या तिल के तेल का आप अगर जलाते हैं तो वो बना के रख लें। यहाँ बताशे ले लें अथवा गुड़ ले लें। यहाँ रोली है, हल्दी है, सिंदूर है, अक्षत है, कलावा रखा हुआ है, धूप है, पुष्प आपकी चॉइस है, आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मत चढ़ाइए, अगर हैं तो पुष्प चढ़ा दीजिए। कार्तिक मास की कथाएँ ये आप अवश्य पढ़िए। कार्तिक मास का महात्म्य ये भी आपको पढ़ना चाहिए। रोज़ गणेश जी की कथा, पटवारी माता जी की कथा, पाल माता की कथा, ये सब आपको करना चाहिए। पटवारी माता को हम रोज़ सिंदूर आदि चढ़ाएंगे। पीपल पटवारी में हो सके तो सिक्के अवश्य चढ़ाइए। ये खजाने होते हैं, जब आप इनकी विदाई करते हैं तो ये सिक्के जो होते हैं खजाने की तरह से रखे जाते हैं, घर में बरकत होती है इनसे। इस तरह से मेरी पटवारी जी बन के तैयार हुई। दोस्तों, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो यदि उपयोगी लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं।